हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स को कैसे हराना है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उनको कैसे टैकल करना है, वो सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस टिप है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को फिजिक्स का मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है बच्चों, वो पक्का बताना है, जिससे कि आगे की वीडियो उसमें बना सकूँ। और कमेंट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया सिर्फ उन्हीं के कमेंट्स दिखते हैं। तो पहले सब्सक्राइब करना और उसके बाद कमेंट करना। मैं जानती हूँ हर एक बच्चे को फिज़िक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने कितने सारे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पे बच्चे फिज़िक्स बोलते हैं कि हमें फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट जा रहा है। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी बच्चों, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सीईटी के रिलेटेड क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितनी भी सीईटी से अपडेट्स आती हैं, नोटिसेस आते हैं, सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर लेना बच्चों। सबसे पहली टिप जो हमारी बात करने वाले हैं फिज़िक्स में, वो ये है कि हमारे को है ना, क्या होता है एग्ज़ाम में कि हमारे को ना कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है, हमने ढंग से फॉर्मूला लिखे ही नहीं होते हैं। तो होता क्या है कि हमारे को कुछ चीज़ें हम ढंग से पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और फिर इसलिए हम रोते हैं कि हमारे को फिज़िक्स टफ लगता है। तो सबसे पहला टिप आप लोगों का है बच्चों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने अच्छे से, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको पता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े, ये क्वेश्चन आता है बच्चों का। तो आप लोग कॉन्सेप्ट्स एचएससी की बुक से पढ़ोगे, लेकिन आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा अगर आप एचएससी की बुक्स यूज़ करते हो। अब इतना हमारे पास दिन बचे नहीं, हमारे पास सिर्फ एक महीना बचा है, ठीक है। उतने में हम लोग अगर एक एक चैप्टर लाइन बाय लाइन करने जाएंगे तो हमारे को प्रैक्टिस के लिए टाइम बचेगा नहीं, हमारा सिलेबस भी कवर नहीं होगा बच्चों। तो उसके लिए आप लोगों को क्या चीज़ करनी है, आप लोगों को क्रैश कोर्स को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, आप कहीं से भी लगाओ क्रैश कोर्स, बट क्रैश कोर्स लगाओ। तो आपको क्रैश कोर्स क्यों लगाना होता है, पहले उसका लॉजिक समझते हैं। आप लोगों को क्रैश कोर्स में एक तो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होती है, किसी भी दिन आपकी छुट्टी नहीं होती, आपको करना ही पड़ता है क्योंकि आपके पास वो कोर्स होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है क्रैश कोर्स की, कि आपके सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सीईटी लेवल से पढ़ाए जाते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मैं भी नहीं कर पाती थी, ठीक है। तीसरी चीज़, आप लोगों को वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए जाते हैं। प्लस हमने हमारे क्रैश कोर्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं हर एक चैप्टर के, तो इससे क्या होता है, आपको चैप्टर की पकड़ आ जाती है बच्चों। तो ऐसा ही क्रैश कोर्स मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन करा, क्योंकि मैंने भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करी थी और हमारे टाइम पे ऐसे क्रैश कोर्सेज होते नहीं थे, तो हमने बाहर कोचिंग में ऐसा आलतू फालतू का लगाया था, ठीक है। तो मेरे को तब समझ में आया कि क्रैश कोर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन करा है बच्चों। आप लोग कहीं से भी ले सकते हो, बट आपको मेरे जितना अच्छा क्रैश कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, फॉर्मूले बताए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आप लोग। क्रैश कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बच्चों, पक्का आप लोगों को एनरोल करना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है बच्चों। और न्यूटन एजुकेटर्स के बहुत सारे बच्चे CUAP, VJTI, वालचंद, PICT जैसे टॉप कॉलेजेस में गए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाओ बच्चों, तो आप लोगों को पक्का ज्वाइन कर लेना है। अब हमारी सेकंड टिप में हमारे को क्या करना है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हमने क्रैश कोर्स के थ्रू चैप्टर पढ़ाया जा रहा है हमारे को, तो हम लोगों को एक पेज लेके बैठना है, ठीक है। एक चैप्टर के लिए एक पेज, उस एक पेज में हमारे को क्या करना है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थियोरी है वो एक साइड में आप लोगों को नोट डाउन करती जानी है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या हो सकती है, कोई इन्वर्स रिलेशंस, कोई डायरेक्ट रिलेशंस, ठीक है, कोई थ्योरम है आपका, कोई लॉ है, ठीक है, कोई यूजेस हैं, कोई एप्लीकेशंस है, जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सब आपको एक साइड में पेज के लिखते जाना है बच्चों, और दूसरी साइड पे आप लोगों को फॉर्मूला लिखते जाना है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिखते जाना है। तो ये आप लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि ये आप लोगों के रिविजन के लिए बहुत हेल्प करेगा बच्चों। आप लोग मेरे को लास्ट डे पे पक्का बोलोगे कि दीदी मेरे को हेल्प हुई, तो आप लोगों को ये रिविजन के लिए ये शीट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तीसरी टिप है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीईटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, और बहुत सारे टीचर्स ये चीज़ बताते नहीं हैं, लेकिन महाराष्ट्र सीईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। तो आप लोगों को एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं बच्चों। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐप पे डाल दिए, तो ऐप पे जाके आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है ऐप की, तो पक्का डाउनलोड कर लेना। चौथी टिप है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, आपने अपनी फॉर्मूला बुक बना ली जिसमें आपके इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, फोर्थ टिप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों लगाने हैं, ठीक है, आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाली हूँ जो किसी भी यूट्यूबर ने आप लोगों को नहीं बताई होगी बच्चों। मॉक टेस्ट में क्या होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं आपको,
तो जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो 50 क्वेश्चंस एक साथ आते हैं। अभी मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं और मेरे कुछ वीक पॉइंट्स हो सकते हैं फिजिक्स में, तो मेरे को उन 50 क्वेश्चंस में से चूज़ करना आना चाहिए कि मैं पहले कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी। मेरे को सिक्वेंशियली नहीं जाना है बच्चों, ठीक है, कि एक के बाद एक 1 2 3 4 ऐसे नहीं जाना है। जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पहले आते हैं उसके क्वेश्चंस आप लोगों को चूज़ करने हैं और फिर उनको सॉल्व करना है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में सबसे स्ट्रॉन्ग वाले क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के, तो एक तो हमारे को कॉन्फिडेंस आता है, प्लस हमारे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, हमारे मार्क्स पक्के हो जाते हैं बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को मॉक टेस्ट के थ्रू ही आएगी। दूसरा बेनिफिट होता है मॉक टेस्ट का कि आप लोगों को एक टाइम्ड एनवायरनमेंट में सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। जब टाइमर होता है हमारे सिर के ऊपर तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती थी, बट प्रैक्टिस से मेरे को आई चीज़ें, ठीक है। तो टाइमर की वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम लोग डर के मारे सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो चीज़ हमारे को ओवरकम करनी है बच्चों, इसलिए मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं। आप लोगों को ज़रूरत है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की। कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट? 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और बच्चों मैंने डिज़ाइन करे आप लोगों के लिए 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें कि आप लोगों को CET लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोगों को ये चीज़ बहुत हेल्प होगी। आप लोग मेरी बात मानो, मॉक टेस्ट बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। मैंने मॉक टेस्ट से ही अपना स्कोर बूस्ट किया था बच्चों। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बच्चों। मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना। CET में अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए बच्चों मॉक टेस्ट के बिना नहीं काम बनेगा, तो मॉक टेस्ट पक्का लगाने हैं बच्चों। 3000 क्वेश्चंस के 3000 डिटेल सोल्यूशंस आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करे, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके, और मॉक टेस्ट में जल्द से जल्द एनरोल हो जाना है बच्चों। आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं बच्चों। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा के कोई मतलब नहीं होता। आप लोग चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है आपके वो प्रैक्टिस कर सकते हो, बतेरे सोर्सेज हैं, ठीक है। टारगेट हो गया, हम लोग ऐप पे आपकी हेल्प करते रहेंगे, तो आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर वाइज आपकी HSC बुक के पीछे के क्वेश्चंस करो बच्चों। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। HSC के पीछे के क्वेश्चंस और टारगेट से, इन दोनों सोर्सेज से कर लो आप लोग चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों की ये है कि जो अदर CET के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल JEE, कर्नाटका CET, इन सारे क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि महाराष्ट्र CET में वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो आप लोगों को फिजिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट सोर्सेज से, उतनी हेल्प होगी बच्चों। तो सबसे पहला सोर्स प्रैक्टिस करने का आप लोगों का है मॉक टेस्ट। दूसरा सोर्स है महाराष्ट्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तीसरा सोर्स है अदर स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चौथा सोर्स है HSC बोर्ड के पीछे के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आप लोग टारगेट का कंपेटिटिव सेक्शन वगैरह भी देख सकते हो। तो इतने सारे सोर्सेज में से नंबर 1 आपका सोर्स मॉक टेस्ट ही होना चाहिए बच्चों। उसके एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। फिज़िक्स को हराना मुश्किल नहीं है बच्चों, मुझे भी फिज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ लगता था, ठीक है, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की थी, एंड ट्रस्ट मी आप लोग भी अच्छे से स्कोर कर सकते हो ये सारी चीज़ें फॉलो करके। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और बोनस टिप के लिए वेट करना, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि फ़िज़िक्स से हमारे को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। हम सब बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ राइट अप्रोच को यूज़ करना है। और फिज़िक्स का स्कोर हमारा मेक या ब्रेक हो सकता है, यानी कि मतलब हमारे ड्रीम कॉलेजेस में जाने का एकदम अच्छा पाथ हो सकता है, या फिर हमारे ड्रीम कॉलेज के सपने को तोड़ भी सकता है। तो हमारे को फिज़िक्स को ढंग से करना है बच्चों, ठीक है। कोई भी बच्चा हारेगा नहीं। कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट टाइप करो, सारे के सारे बच्चे करोगे आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों, तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहेगा। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं ऐसे ही आप लोगों की रोज़ हेल्प करूँगी बच्चों। बोनस टिप आप लोगों की बच्चों ये है, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, जितने भी सोर्सेज मैंने आपको बताए, जब आप मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे, ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने कौन से क्वेश्चंस मेरे को आते थे और मैंने सही किए, कौन से कॉन्सेप्ट्स मेरे को आते थे लेकिन मैंने एग्जाम में नहीं किए टेंशन की वजह से, या फिर मेरे को ब्लैकआउट हो गया, या फिर मेरे को वो चीज़ आती ही नहीं थी, ठीक है, मेरे को वो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था। इस तरीके से आपको एनालाइज करना है और फिर आपको डिटेल सोल्यूशन से हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अभी बोनस टिप आप लोगों की पहली तो थी मॉक एनालिसिस ढंग से करना है आपको, और दूसरी इंपॉर्टेंट बोनस टिप आप लोगों की ये है बच्चों, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट से जो भी अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ अच्छा लॉजिक था, ठीक है, या फिर आप जहाँ से भी क्वेश्चंस बाकी सोर्सेज से प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, वो सब की एक बुक बना लेनी है बच्चों, जिससे कि वो एग्ज़ाम के पहले वाले दिन आप लोग प्रैक्टिस कर सको, गो थ्रू कर सको बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, कोई नहीं बताता, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ज़रूर फॉलो करना इस चीज़ को। ये सारी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिज़िक्स में आप लोग पहले हाई वेटेज चैप्टर से स्टार्ट करना अपनी पढ़ाई, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, पक्का जाके एनरोल कर लेना बच्चों। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना।